सोशल मीडिया या डेटिंग ऐप पर मुलाकात, फिर प्यार का इजहार, लिव इन और फिर हत्या। दिल्ली में एक बार फिर रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया है। महाराष्ट्र के रहने वाली श्रद्धा वॉलकर के दिल्ली मर्डर की अब तक यही पिक्चर सामने आई है, जहां पहले प्यार के जाल में फंसाया गया और फिर उसी प्यार के टुकड़े कर दिए गए। श्रद्धा के 35 टुकड़े कर आफ्ताब पूनावाला ने उन्हें दिल्ली के अलग अलग इलाकों में फेंक दिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। रूह कपा देने वाली घटना का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी देश में दरिंदगी के दिल दहला देने वाले कई मामले सामने आ चुके हैं। जानिए वो हत्या जिन्होंने रूह कपा देने वाली दरिंदगी की घटनाओं को अंजाम दिया और उनके खौफनाक कारनामों ने लोगों में डर और खौफ पैदा कर दिया। दिल्ली की श्रद्धा वॉलकर हत्याकांड ने 12 साल पहले देहरादून में हत्याकांड की यादें ताजा कर दी हैं, जब लव मैरिज का एक ऐसा अंजाम हुआ था कि हर सुनने और देखने वाले की रूह कांप उठी थी। पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर राजेश गुलाटी ने अपनी पत्नी अनुपमा गुलाटी को मौत के घाट उतारा था और शव के 72 टुकड़े कर दिए थे। 17 अक्टूबर 2010 को घर में ही पत्नी की हत्या करने के बाद राजेश ने स्टोन कटर और आरी से शव के 72 टुकड़े किए थे। इसके बाद उन्हें डीप फ्रीजर में छुपा दिया था। शव को ठिकाने लगाने के लिए वो रोजाना टुकड़े काली थैली में डालकर ले जाता था। साल 1975, चार्ल्स शोबराज। फ्रेंच सीरियल किलर चार्ल्स शोबराज ने 12 मर्डर किए थे। बिकनी किलर कहे जाने वाले चार्ल्स शोबराज ने 1975 से 1976 के बीच साउथ ईस्ट एशिया के कई इलाकों में 12 अलग अलग लोगों का बेरहमी से कत्ल किया था। चार्ल्स को अय्याशी भरा जीवन जीने के लिए जाना गया, जो टूरिस्टों को अपना शिकार बनाने से पहले उनसे दोस्ती करता था और फिर उनका भरोसा जीतने के बाद बेरहमी से हत्या करके उनकी कीमती चीजों को लूट लिया करता था। जहां उसे गिरफ्तार किया गया, वहां 2 महिलाओं के शव बिकनी में मिले थे। यही वजह है कि उसे बिकनी किलर के नाम से जाना जाता है। चार्ल्स शोबराज फिलहाल उम्र कैद की सजा काट रहा है। साल 1999, साइनाइड मलिका। 6 महिलाओं की हत्यारिन कर्नाटक के बेंगलुरु की साइनाइड मलिका ने 6 महिलाओं की बेरहमी से हत्या की थी। साल 1999 से 2007 के बीच उसने उन महिलाओं को अपना शिकार बनाया था जो घरेलू हिंसा और टेंशन से जूझ रही थी। पहले उनसे दोस्ती की और फिर साइनाइड देकर उन्हें मार डालती थी। इस महिला का सिर्फ एक मकसद था, कीमती सामान को लूटना। हत्या के कई मामले सामने आने के बाद 2007 में उसकी गिरफ्तारी हुई और 2012 में कोर्ट ने मौत की सजा सुना दी। हालांकि बाद में उसकी फांसी की सजा उम्र कैद में बदल दी गई थी। साल 2002, देवेंद्र शर्मा। देवेंद्र शर्मा पेशे से आयुर्वेदिक डॉक्टर था, जिसने 100 लोगों की हत्या को अंजाम दिया था। साल 2002 से 2004 के बीच यूपी, राजस्थान और गुड़गांव के आसपास इलाकों में कारों की चोरी करना और ड्राइवर की हत्या करना ही उसका काम था, जो किसी सीरियल किलर की तरह काम करता था। पूछताछ में उसने 40 ड्राइवरों की हत्या करने की बात कबूली थी। मामला कोर्ट पहुंचा और उसे 2008 में मौत की सजा सुनाई गई। साल 2006, निठारी कांड। नोएडा में लगातार बच्चों के लापता होने के बाद मई 2006 में निठारी की कोठी नंबर D5 में नरकंकाल मिलने से पूरे देश में हड़कंप मच गया। नोएडा के निठारी कांड में सुरेंद्र कोहली नाम का शख्स लड़कियों का अपहरण करने के बाद उनके साथ दुष्कर्म करता था और उसके बाद उनकी हत्या कर देता था। हत्या करने के मामले में सुरेंद्र कोहली को गाजियाबाद की विशेष CBI कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। सुरेंद्र कोहली को 14वीं बार फांसी की सजा सुनाई गई थी।